हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विद विधि। दोस्तों आज हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो फॉर्म है, न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन से नए फॉर्म का जो है ऑनलाइन सबमिशन करेंगे। इसकी लिंक जो है ओपन कर दी गई है। पहले ये लिंक जो है बंद कर दी गई थी और नए फार्म पोर्टल से ऑनलाइन नहीं हो रहे थे। तो आज हम नया फार्म जो है फॉर्मर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भरेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप जहाँ से भी निवास करते हैं, रूरल या अर्बन, उसको सिलेक्ट करना है। आधार नंबर और मोबाइल नंबर अपने स्टेट का चयन करना है और यहाँ पे जो कोड आएगा वो आपको डालने के बाद यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। उसे आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके आधार में मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। उसके बाद इस तरीके से हम मध्य प्रदेश का जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये हमारा स्टेट हमने जो सिलेक्ट किया था ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के चयन के बाद यहाँ पे हम सब डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, जिसे हम बोलते हैं अपना एसडीएम कार्यालय। सब डिस्ट्रिक्ट के चयन के बाद आपको अपने ब्लॉक का चयन करना है कि आप किस ब्लॉक से आते हैं। ब्लॉक के चयन के बाद आपको अपने ग्राम का चयन करना है। जिस ग्राम में आपकी ज़मीन है उस ग्राम को आपको चयन करना है। जैसे कि यहाँ पे हम चपरा का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो हमारा आधार से हमने वेरीफाई किया था उसमें हमारी सारी डिटेल, जैसे कि नाम, आधार नंबर और उसके बाद आधार से जो खाता हमारा लिंक है वो सब डिटेल ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ उसको वेरीफाई करना है। एक बार कैटेगरी वेरीफाई करना है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। इसके बाद हमें फार्मर टाइप, अगर आप छोटे किसान हैं तो स्मॉल 1 हेक्टेयर से कम आपकी ज़मीन है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर वेरीफाई कराना है। अकाउंट नंबर वेरीफाई कराने के बाद आगे हम डिटेल बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। अब ये लैंड रजिस्ट्रेशन जो आईडी होती है मध्य प्रदेश भूलेख पर हम कैसे निकालें इसको देखेंगे। इसको निकालने के लिए दोस्तों हमें एमपी भूलेख की साइट पर विजिट करना है। एमपी भूलेख की साइट से जो खसरा हम निकालते हैं, खसरा में लेफ़्ट कॉर्नर में नए खसरा जब से आने लगे इस तरीके से आप जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अपने ज़िले का चयन करेंगे। ज़िले के चयन के बाद आप अपनी तहसील का चयन करेंगे। जो भी आपकी तहसील है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, उसके बाद अपने ग्राम का चयन करेंगे जहाँ पे आपकी ज़मीन है। तो उसके लिए हमने ये ग्राम का चयन किया। अब यहाँ पर हम चयन करेंगे अपने सर्वे नंबर का। चौंसठ बटे दो एक में दो में तभी वे आएंगे। तो यहाँ पे हमने ये किया है खसरे का चयन और उसके बाद ये देखिए अब यहाँ से इसमें जितने खातेदार हैं उन सभी के नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें खसरा पे चयन कर देना है। ठीक है, खसरा का चयन करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। पहले जो है इस तरीके की कोई आईडी नहीं होती थी, सिंपली हम खसरा नंबर डालते थे और फॉर्म आगे बढ़ जाता था। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे लेफ़्ट कॉर्नर में ग्राम चपरा भूमि के भाग का यूनिक आईडी। ये जो यूनिक आईडी है दोस्तों, अब ये यूनिक आईडी हमारी लैंड रिकॉर्ड में लगने लगी है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी जो यहाँ पर थी इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको डाल दिया है। अब हमारे पास राशन कार्ड का नंबर, इसमें सदस्य की परिवार आईडी डालना है। जिसका हम फॉर्म फिल कर रहे हैं उस सदस्य की स्वयं वाली जो है परिवार आईडी हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, जो है जानकारी जोड़नी होती है। तो यहाँ पर एक होता है खाता नंबर, खसरा नंबर और एरिया। दोस्तों यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं कि जो खाता नंबर है उसमें भी खसरा नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे भी वो नंबर, जबकि ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे स्वयं चेक कर पा रहे होंगे कि किसी भी ज़मीन का खसरा नंबर ये होता है और अगर हमें उसका खाता नंबर चाहिए तो हमें खतौनी निकालना पड़ती है उसकी। तो यहाँ से हम
सेम उसी एमपी भूलेख पोर्टल से उसकी खतौनी निकालेंगे। खसरा और खतौनी दोनों की हमें आवश्यकता पड़ती है इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो इनका आ चुका है खाता नंबर है 149। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 149। अब बात करते हैं खसरा नंबर की। तो खसरा नंबर हमारा ये है 64/1। तो दोनों खसरा नंबर और खाता नंबर दोस्तों बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इनको आपको सेम नहीं डालना। अब बात करते हैं यहाँ पे एरिया कि हमारा जो एरिया है वो कितना है। तो एरिया के लिए हम जिस व्यक्ति का आवेदन कर रहे हैं उनके एरिया को हमें देखना है। जैसे हम रामजीत का आवेदन कर रहे हैं तो इसमें रामजीत का जो रकबा है आप यहाँ देख पा रहे होंगे पहली स्लाइड में 15/125, यानी कि इनकी 15 आरे ज़मीन इसमें है। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है 0.15। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगी जा रही हैं, जैसे कि लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, यानी कि आपकी जो ज़मीन है लैंड ट्रांसफ़र डिटेल में बिफोर 1/2/19 या फिर आफ्टर 1/2/19 की है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है जब हमने ये ज़मीन खरीदी है उसका ब्यौरा हमें सही देना है। इसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसमें जो आदेश हुआ था इनकी पावती में, वो पावती देखेंगे, उस पावती में उस आदेश का ब्यौरा हमें मिल जाएगा। तो ये हुआ है दोस्तों 29/10/2020, यानी कि आफ्टर और लैंड ट्रांसफ़र की डिटेल। इसमें आएगा विक्रय पत्र। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ लैंड डेट टू विजिटिंग, तो इसमें हम फर्स्ट डेट डालेंगे 29/10/2020। ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी सारी जानकारी है ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो चुकी है। विक्रय पत्र के आधार पे इन्होंने ज़मीन खरीदी थी 29/10/2020 में। ज़मीन का पूरा ब्यौरा यहाँ पे हमने सबमिट कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। लैंड यानी कि हमें पावती की कॉपी, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक, तीनों को हमें स्कैन करना है। तो ये आप मोबाइल से इनको स्कैन नहीं कर सकते हैं, सिस्टम से ही स्कैन करना पड़ेगा। और सिस्टम में स्कैन करने के लिए इनको जो है आपको इनकी जो साइज़ होती है वो बहुत ही कम रखना होती है, यानी कि लैंड और बैंक की जो पासबुक है आपकी 100 KB से कम रहना चाहिए और आधार कार्ड आपका 50 KB से कम होना चाहिए। तो इसको आप 75 DPI पे जब स्कैन करेंगे स्कैनर में तो ये साइज परफेक्टली एक बार में आ जाएगी। तो चलिए हम इनके डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेते हैं। ऑप्शन जो है प्रिंटर का ऑप्शन चालू किया और प्रिंटर का ऑप्शन चालू करने के बाद स्कैन के लिए जैसे हम जाएंगे तो हमें इसमें DPI जो हम स्कैन करते हैं उसको सेटिंग में जाके आपको कम कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे ये फ़ोटो है, तो हमें यहाँ सेटिंग में जाना है। आप जो भी प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं उस प्रिंटर की सेटिंग में फ़ोटो स्कैन में आपको यहाँ ये फ़ोटो स्कैन 300 DPI पे इसको 75 DPI पे कर लेना है। तो एक बार में आपकी जो है साइज़ आ जाएगी। अब हम स्कैन कर लेते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको तीनों डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, आधार कार्ड, ज़मीन की पावती और बैंक की किताब। डॉक्यूमेंट सारे स्कैन कर लिए हैं। 1 by 1 जो है हम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। सबसे पहले लैंड रिकॉर्ड, तो यहाँ पे ये रहा, ये तीनों डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं और अब हम इसे फाइनल सेव पर क्लिक कर देंगे। प्लीज़ ऐड PDF फॉर्मेट ओनली। इन तीनों को हमें PDF फॉर्मेट में लेना है।